तुम क्या, तुम्हारा बाइकआउट क्या, चाइना के प्लास्टिक के लोटे। एक बड़ा कंट्री है, इंडिया एक बड़ी ताकत है। और अगर कोई कंट्री वहां पर जा रहा है और वो ये समझता है कि अगर मैं उसके हमसाए में जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा, तो उसको पसंद नहीं किया जाएगा। उनके कहने का मकसद ये है कि अगर ये सेल फोन्स पाकिस्तान में आएंगे, हो सकता है हमारी दहशतगर्दी का पता पहले ही इंडिया को पता चल जाए। मुफाद नजर नहीं आया। या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं। हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडिल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से मिलिट्री एड की मदद में। तो इसलिए हमारी कोई वो पावर नहीं है। आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे? इसका मतलब फिर आप गलत हो। आप फिर अपने आप को ठीक करो, अपना कैपिटलिस्ट बढ़ाओ, अपने आप को इस मुकाम पे लेके आओ कि आप उनको बुला सको। इस चीज को अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, आज का इंडिया डिफरेंट अंदाज से चल रहा है। Every time when India celebrates Republic Day, there is a different meaning behind that. मान लीजिए भाई ये हमारे शौक छीनते हुए दोस्तों, पाकिस्तान एक बड़ी चाल चलते हुए भारत में बने आईफोन पाकिस्तान में कर दिए हैं बैन, ताकि भारत उनकी सिक्योरिटी को ट्रैप ना कर पाए। यानी कि उनकी जो दहशतगर्दी है, जो उनका आतंकवाद है, वो भारत पहले से ही नहीं जान पाए, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। तो इसी के रिएक्शन पर पाकिस्तान ही के जो पत्रकार हैं वो क्या बोलते हैं और हमारे पठान भाई क्या बोल रहे हैं, देखिएगा पूरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। ब्रेकिंग न्यूज ये है, ब्रेकिंग तो नहीं है, एक दिन तो हो गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के बनाए हुए सेल फोन्स पाकिस्तान में बैन कर दिए। इनको लग रहा है कि भैया ये अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर कंट्री है और भैया ये जो प्लानिंग ये करते हैं दुनिया को पता नहीं चलता। बताओ, ऐसा जमाना आ गया है कि दहशतगर्द को भी डर लग रहा है। अरे पाकिस्तान, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़ी कंट्री हो? अबे साले, तू कटोरे में पड़ा एक चवन्नी भी नहीं है। एक चवन्नी, एक टके से भी तेरी जो है अहमियत और औकात आज कम है। इंडिया ट्रेड कर रहा है, इंडिया दुनिया में चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया आज आईफोन बना रहा है। वो कहते हैं ना कि कसाई जब काम कर रहा होता है तो बिल्ली नीचे बैठ के सोच रही होती है कि यार ये मेरे बारे में सोच रहा होगा कि ये बिल्ली कब जाएगी और मैं इसको कुछ दूं या ना दूं। तो पाकिस्तान को दिन रात ये लगता है कि इंडिया हमारे बारे में ही सोच रहा है। भैया तुम्हारी औकात एक मिसाइल है, एक मिसाइल इंडिया से पाकिस्तान पे पड़ेगा ना तो भैया पाकिस्तान नजर नहीं आएगा, सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आए। अरे बगैर तो निकम्मो, उन्होंने मेहनत की है इतने साल, बाकी दुनिया के देशों को छोड़ के अपने देश पे काम किया है, अपने देश के लिए कुछ बनाया है, अपने देश को स्ट्रॉन्ग किया है। आज इंडिया कोई ऐसी वाल बना रहा है कि दुनिया से वो डिफेंस कर पाए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम भाई, तुमने पूरी जिंदगी अपने बाप दादाओं की कमाई जो है तालिबान पे लगा दी, वो आज तुम्हारे ऊपर थूक रहे हो और तुम्हें ठोक रहे। कि हमारे मुल्क के जो हालात है, कोई कंट्री ना तो हमें सपोर्ट करती है, ना ही कोई हमारे मुल्क में विजिट के लिए आता है, इन्वेस्टर भी नहीं आता किसी मुल्क के, ना तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ना ही प्रेसिडेंट आते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है, इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब आप ये देखें कि हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है कि आपने हमारे साथ जो है वो रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट किया कि हम 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करेंगे और बाद में आपने कहा कि हम नहीं आएंगे, जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। तो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत काबिल शर्मिंदगी बात है। काबिल शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काबिल शर्म थी। हमें यूएई ने वीज़ा बैन कर दिया, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कतर में, यूएई में भीख मांगने जाते हैं, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारी यूनान के साहिल पे कश्ती डूबी, पाकिस्तान का नौजवान यहाँ से इतना ज्यादा मायूस था कि डंकी लगाने पे मजबूर है। ठीक है, हम उनको तो कसूरवार, इनमें तो हम उनको कसूरवार तो नहीं करा सकते, इनमें तो कसूरवार हम है ना। इसका मतलब आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे? इसका मतलब फिर आप गलत हो। आप फिर अपने आप को ठीक करो, अपना कैपिटलिस्ट बढ़ाओ, अपने आप को इस मुकाम पे लेके आओ कि आप उनको बुला सको।
अब ये जो आप इंडिया की बात कर रहे हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, हर चीज के ऊपर वो काबू पा रहा है, कि वो कैपिटलिस्ट है ना, उसके पास अथॉरिटी है, वो हर चीज के ऊपर ऐसे तरक्की कर रहा है कि वो बेईमानी भी कर रहा है लेकिन सामने नहीं आने दे रहा। आप बेईमानी भी करते हो, खुला करते हो, लेकिन बताते भी हो कि हम कर रहे हैं भाई, तो बदनाम तो आप खुद अपने आप को कर रहे हो। तो फिर कहते हो कि जी हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारी कोई बात नहीं मान रहा, हमें ये नहीं कर रहा, तो कैसे भाई बात मानेगा आपकी? आप अपने आप को वैसे ही तो प्रूफ करो। आप एक लोगों को दावत देते हो, उनको बोलते हो कि जी आप हमारे पास इस डेट को आ रहे हो जी, फिर पता लगता है कि जी दूसरा कंट्री आके जी उनको टांग डाल दिया जी, उन्होंने अपनी बोली बढ़ा के उनको बोल दिया या ये, और आप उन्होंने यारी से बात है, चूज को करना है जो हमें सपोर्ट करेगा, जो हमें फाइनेंशियली हर चीज के लिए सपोर्ट करेगा। रिलीजन तो सिर्फ एक बहाना है कि जी आप उनको रिलीजन के बेस के ऊपर ये कह रहे हो कि जी हमारे तल्लुकात अच्छे हों। तल्लुकात ऐसे नहीं अच्छे होते, तल्लुकात के लिए आपको कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ प्रूफ करना पड़ता है। ये आप रिलीजन बेस के, ये तो एक बहाना होगा, एक सोर्स ऑफ इनकम बना लिया आप लोगों ने रिलीजन बेस के ऊपर जी हम तल्लुकात अच्छे करें। तो मैं कह रही हूँ कि हम दूसरे ममालिक को क्या दे रहे हैं। देखिए कोई भी कंट्री किसी मुल्क में तब जाता है जो सबसे पता चलता है कि हमारा यहाँ पे कुछ बन सकता है, हमारी कोई डील साइन हो सकती है। अब आप देखें कि जब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, उनके पहले 2 टर्न्योर देख लें, उनका तीसरा देख लें, वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बगैर किसी वजह के नहीं जाते, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक एम लेकर जाते हैं और वहाँ जाके डील साइन करके आते हैं और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपने मुल्क में खींच कर लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो ऑब्वियसली उनकी मतलब आबादी ज़्यादा है, उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है, कंजम्पशन ज़्यादा है वहाँ पे, तो दुनिया से वो अगर तेल बरामद करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, ठीक है। और दूसरा उनके जो लोग हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ में हैं, उनकी एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है, हमारी उस तरह नहीं है। उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड है, मेन मुद्दा सिर्फ यहाँ पर खत्म होता है कि उनकी डिमांड है, हमारी डिमांड नहीं है। हमारा आप देख लो, हमारे वैल्यू क्या है पाकिस्तान की रुपीज की, बताओ है, उनका भी 3 रुपए 4 रुपए मेरा ख्याल बनता है। तो भाई किस बेस पे आप उनको बुला रहे हो? आप 1 रुपया दोगे वो 4 देंगे, कौन नहीं जाएगा उनके पास? फर्क है ना भाई, बहुत फर्क है इन चीजों के अंदर। तो आप इस चीज को देखो, ये ना देखो कि आप रिलीजन को लेके आ रहे हो अंदर, ये रिलीजन और बिजनेस चीज के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। बिजनेस करने के लिए आप रिलीजन को एक साइड पे रखोगे, ठीक है ना, वो हमारे तो नबी ने भी फरमाया कि बिजनेस आपने हर बंदे के साथ करना है, ठीक है ना, जो मर्जी हो वो, और आप इसी को साइड पे कर दें, आप अपनी डिमांड बढ़ाएं, अपने आप को ऊपर लेके आए, कैपिटलिस्ट बने, ये ना बने कि लोगों के नीचे काम करें, शेयर होल्डर ना बने, ऊपर चले, ओनर बने इस चीज के। लेकिन सर हमारी आवाम की अगर हम बात करें तो हमने तो उनके दिमागों में ये चीज कूट कूट के भर दी हुई है। आप देखें कि हमारे नौजवान तबके का पढ़ाई की तरफ कोई रुझान ही नहीं है। अगर कुछ जो पढ़ रहा है उसे हम स्किल वाली एजुकेशन देते ही नहीं है, स्किलफुल एजुकेशन हम उसे देते ही नहीं है। दुबई में जाके क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। आप इंडियन, हाँ, मैं कुछ बताऊँ ना एक चीज, पढ़ाई को वो क्यों नहीं तरजीह दे रहे? वो कह रहे जी पढ़ लिख के जो हमने 1.5 लाख रुपए यहाँ पर कमाना ना, 10वीं की है, हम चले दुबई पे जाते हैं, वहाँ 1.5 लाख भाई कमा रहे हैं वहाँ पर जाके। बात उनको वहाँ पर 1.5 लाख मिला है, वो कहा भाई हम क्यों पढ़े जी? शॉर्ट रास्ते देख रहे हैं, ना कि लॉन्ग टर्म को देख रहे हैं, शॉर्ट रास्ते देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म से आप ऐसे करोगे जी 2 साल 3 साल खाओगे, उसके बाद नीचे जब गिर जाओगे फिर कौन आपको स्टेबल करेगा? तो देखिए दोस्तों, इन पाकिस्तानियों सा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है भाई साहब। इनकी बातें ऐसी चलती रहेंगी और ऐसी ही न्यूज़ के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़।